अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अच्छा रखे, सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम खैरियत से हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और काम सब हो चुका है, घर का साफ़ सफाई हो चुकी है और हसन का नाश्ता भी दे दिया है। अब हसन ने कहा है कि इस वक्त उनको कबाब खाना है, तो कीमा फ्रिज में रखा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, दाल चावल जो है मैंने भिगा के रखा था पहले से ही, तो पहले दाल चढ़ा देते हैं। एक तरफ मैंने कीमे का मटेरियल पूरा जो है रेडी कर दिया है और गलने के लिए दाल और कबाब का जितना भी मतलब कीमा उमा था सब मैंने मसाला डाल के गलाने के लिए गैस पे रख दिया एक कुकर में, और दूसरे कुकर में मैंने दाल गलने के लिए रख दिया है। दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हल्दी, नमक और टमाटर डाल दिया है और बस वही 2-3 सीटी ले लेंगे हाई फ्लेम पे, बस दाल गल। लेकिन हाँ, पहले सबसे पहले मैं नमक और हल्दी डाल के ना इस तरीके से दाल को बॉयल करती हूँ, और जो झाग ऊपर का आता है ना उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर लोग का भी कहना है कि वो निकाल देना चाहिए, उससे यूरिक एसिड बहुत होता है, तो वो निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 सीटी जो है लीड लगा के ले लेती हूँ। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ, क्योंकि कीमा के जो कबाब का कीमा था वो गल चुका है, तो मैंने फिर कहा कि गैस एक खाली है तो उस पर चावल भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। तो 1:30 बज चुके हैं, मैंने नमाज़ हो गई है और मैंने जो है चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं स्टीम राइस बनाती हूँ तो चावल का पानी पूरा जो है बॉईल हो जाता है। चावल जो है मतलब एक कनी तक बाकी रहता है, तो मैं उसका पूरा पानी जो है पसा देती हूँ और फिर दम पे रख के चावल हो जाता है। देखें, दाल गल चुकी है, कीमा भी गल चुका है और आलू तो मैंने एक ही डाला था, सॉफ्ट करने कुरकुरे बनता है कबाब इसमें। तो अभी लेकिन बाहर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि घर में हरी मिर्ची नहीं है, वो लेना है, और कोतमीर और पुदीना है, थोड़ा थोड़ा है वो, उसमें कबाब के लिए तो हो ही जाएगा। लेकिन चावल पहले जो है पक जाए, फिर उसके बाद जाएंगे बाहर से लेके आते हैं। थोड़ी दूर पे है, बाहर ही है, सामान मिल जाएगा तो लेके आ जाते हैं। मैंने देखे बुर्का वगैरह पहन लिया है और बस अब चलते हैं बाहर। हसन को भी ले लेती हूँ, धूप बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन थोड़ा बाहर हो जाता है, राउंड मार के भी हो जाता है यहाँ से वहाँ तक। अभी छुट्टियाँ हैं तो वो भी बोर होते तो उनको मैं साथ में ही लेके चली जाती हूँ। तो चावल जो है हो गया है, गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि घर से जाने से पहले गैस चेक करके जाना चाहिए और पानी का हमेशा नल चेक करके जाना चाहिए। तो अभी तो हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर, विंग से बाहर जा रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि उस दिन मैंने डीमार्ट और मॉल भी गई थी मैं, तो घी लिया नहीं था। वहाँ पे भी जो है घी मैं जो लेती हूँ वाला था नहीं, तो मैंने नहीं लिया था। तो जहाँ से हम लोग दूध लाते हैं डेयरी से, तो वहाँ पे भी घी मिलता है। तो मैंने कहा चलो जब बाहर निकले हैं तो घी भी लेके आ जाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर से शॉप डेयरी वाली, मगर ये जो है धूप बहुत तेज़ है, तो फिर किचन से सीधा निकल के ना हिम्मत नहीं होती कि धूप में चल के जाएँ। और तो हसन वैसे भी नहीं हो रहा था, उनसे मैंने कहा था कैप लगा लो, लगाया नहीं। खैर तो वहाँ गए तो वो घी भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन लगेगा, सारा घी जो है सेल हो चुका है। तो फिर वापस आए हम लोग और आने के बाद जो है सब्ज़ी लेने लगे। तो मिर्ची लेना था, कोतमीर और पुदीना तो था ही, हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, बाकी सारा सामान तो है। फिर मुझे करेला दिख गया ना, तो मैंने करेला भी ले लिया। मेरा करेला दिल हो रहा था, क्योंकि येलो वाली दाल के साथ ना करेला बहुत अच्छा लगता है। तो कीमा तो है ही है, येलो दाल है, चावल है, रोटी है, उसके साथ करेला बन जाएगा। तो लेकिन कोशिश करूँगी अभी बनाने के लिए, लेकिन पहले मैंने ये भी सोचा था कि अगर बहुत लेट हो जाएगा और इनके रेडी आ जाएंगे हसन के, तो फिर दाल चावल करेला सब्ज़ी सलाद ये तो अभी तो आ गए, कबाब लेकिन यही दे मिर्ची और देंगे। मैं करेला लेकिन भी लेके आई हूँ। खैर अभी तो देखते हैं, मतलब बना ही लिया है मैंने वैसे तो मैं लेकिन यहाँ तक सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेट हो रहा है। फिर उनके डैडी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो हसन वैसे भी करेला तो खाते नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहले पूरा खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर टाइम बचेगा तो मैं साथ साथ में बना लूँगी। तो पुदीना और कोतमीर जो है ये है, हरी मिर्ची है और प्याज है, ये जल्दी जल्दी से कट कर लेते हैं। और मैंने ना कुकर का ढक्कन फ़ैन के नीचे खोल के रख दिया था, ताकि जो है ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो
हाँ थोड़ा सा हल्का सा है अभी गरम 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 जो है जार में डाल के पीसेंगे ना तो ग्राइंड करने में ना पूरा एकदम गरम हो जाता है पूरा ग्राइंडर जो होता है। तो इसके लिए जो है जब तक मैं काटूँगी फ़ैन से वो ठंडा हो जाएगा एकदम से। करेले भी लेके आई तो हूँ वैसे हरी तो मिर्ची मेरा के दिल साथ। बहुत था करेला खाने का, तो और मैंने कहा मैं करेला बना मुझे ही बहुत अच्छा लूँगी अब। लगता है। देखते हो अगर ये तो हो टाइम ही रहेगा तो जाएगा। अभी जब तक बनूंगी हसन करेला, आज नहीं तो अरबी फिर जल्दी शाम में चले गए थे बनाऊंगी। पढ़ने के लिए, मैं दाल अकेली चावल थी। साथ करेला मुझे बहुत हसन अच्छा आए थे मेरे लगता है। साथ, फिर उनके अरबी और टीचर का कबाब कॉल तो आया बना ही था। रही हूँ। तो तो जब उन्होंने तक कहा ये था कि कीमा आ जो जाओ है बेटा अभी ठंडा हो पढ़ने गया के है लिए, वैसे, तो कहीं शायद उनको जाना जब तक होगा। ये थोड़ा और है, अगर तो गर्म फिर तो हसन ठंडा हो चले गए जाएगा इसका पढ़ने के लिए, मटेरियल। तो फिर जब पीसना है तक इसको हसन मिक्सर आएंगे में। उनको वैसे भी तो जब लेट तक होगा। मैंने बोली कि एक काम करते तो हैं, तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी इसमें फटाफट, क्या क्योंकि है ना, लेट सारे ये ऑलरेडी सब हो जो चुका पुदीना कोतमीर है है, ना। प्याज है और कितना आलू भी एक फास्ट करो डाला ना, था मैंने देर बॉईल हो ही करके, जाती मतलब काम उसी में करने साथ में ही कीमे में वो इतना, बॉईल हो क्योंकि जाता छुट्टी है, भी है छील के और डाल लोग देते बोलते हैं। हैं छुट्टी होगी तो आराम और हो जाता इसको है। और आराम कभी भी नहीं होता एक है, जब अंडा छुट्टी में होता है ना और जो स्कूल पे जितना जब भी ये होता मिक्स है, बस अपना लोग दाल ऐसे ही है बोलते और हैं। तो जब तक प्याज कीमा काट है, देती हूँ, ये सारे मसाले साथ मैंने जो पुदीना है गलाया हुआ है, और इनको ग्राइंडर में अच्छे ये से भी पीस काटना लेंगे। है लेकिन आलू है नहीं ना। हरी अपने को मिर्ची पीसना है, काट वो लेते, तो अब मैश आपका करने से ही मटेरियल मैश हो पीस के जाता है। तैयार देखिए हो इस गया। तरीके से मैंने और ये आलू ग्राइंडर मैश कर में जो लेते है हैं। ये इसको पीस कोतमीर लिया है, था मटेरियल को। ये पुदीना, ये और हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची, प्याज प्याज है। है, कोतमीर अच्छा, है इसमें ना अभी और जब ये मैश कर आलू को लूँगी मैश कर रही तो हूँ। अभी ये और मैं अंडा ला पुदीना ही जो रही है हूँ। बारीक बारीक कट एक कर अंडा लिया भी था। तोड़ बहुत के टेस्टी शामी कबाब सारे बनता है मटेरियल में मिला और दूंगी। टूटता बिल्कुल फिर भी नहीं इसकी अगर आप टिकिया इस तरीके से बनाऊंगी मैं। बनाते। लेकिन अभी इसमें मैश किया मैंने, इसमें एक अंडा भी डालूंगी। तो एक अंडा ज़रूर डाल दिया करें, लेकिन बस ध्यान रहे कि कबाब का जो आपका मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा जो है गीला टाइप नहीं हो, मतलब पानी जैसा नहीं हो, सूखा सूखा अगर पिसा रहेगा ना तो इसमें आप अंडा डालेंगे तो टिकिया बनाने में आसानी रहेगी। वरना अगर ये गीला है पूरा मटेरियल और उसमें अंडा डाल दिया तो और भी गीला गीला हो जाएगा, तो वो बनाने नहीं होगा। तो मैंने मैश करके फ्रिज में रख दिया कि 5-10 मिनट रख दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और दाल हो चुकी थी पहले ही, दाल को बघार लिया मैंने लहसुन से, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, टमाटर, सॉरी ज़ीरा, राई और अपना क्या बोलते हैं हरी मिर्ची, ये डाल के मैंने बघार दिया। अब इसी तवे में ना मैं कबाब भी तल लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे बेसिन में बर्तन कितने सारे भर गए हैं और अभी और बर्तन निकलेगा। बर्तन में और कचरे में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है वो ख़त्म नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। जितना खाना नहीं बनता उससे ज़्यादा तो बर्तन निकलते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है तो बन भी रहा है खाना, तो फिर बर्तन वर्तन निकलते ही रहेगा। और मैंने एक तरफ ना वो 1/4 किलो मैंने लाई थी करेला, बहुत है हम लोग के लिए। तो करेले को मैंने ना 1 पोट लहसुन यानी 10-12 कलियां जो होनी चाहिए वो, और करेले को मैंने छीला भी नहीं, बस मोटे मोटे साइज़ का काट लिया बीज निकाल के। और 5-10 जो है जिस हिसाब से आपको तेज़ चाहिए हरी मिर्ची डाल देना है और उसको ग्राइंडर में दरदरा पीस लेना है। और मैंने प्याज भी यहाँ 1/4 किलो लिया हुआ है, जितना करेला है ना उतना प्याज लिया हुआ, नहीं तो बहुत कड़वा पकता है फिर। तो उतना जो है प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। तो ये देखें इस तरीके से दरदरा मैंने जो है करेले को और लहसुन और मिर्ची हरी डाल के मैंने ग्राइंड किया था। एकदम बारीक बिल्कुल नहीं करना है हमें, बस दरदरा टाइप होना चाहिए इस तरीके से। और डाल के अच्छे से हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे बस 1 से 2 मिनट। और जो जार में थोड़ा बहुत लगा रहता है करेला, हल्का सा पानी डालें उसमें और वो भी इसमें ऐड कर दें कढ़ाई में। एक तरफ मैंने ना शैलो फ्राई कर लिया है कबाब को। जब तक कबाब हो रहा है ये हमारा जो है करेला जो है भुन जाएगा, फिर मैं रोटी भी डाल लूँगी एक तरफ। कबाब बस फ्राई होगा, बस इसी तवे में जो है मैं रोटी भी बना लूँगी। तो अभी जो है नमक डाल देते हैं इसमें करेले में। बहुत सिंपल सा करेला बनता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। इसको आप जो है बना के रख लें, ये 4-5 दिन आराम से चलता है अगर उस टाइम नहीं खाना, क्योंकि करेला जो है ऐसी चीज़ है कोई भर भर के तो खाता नहीं, इसको थोड़ा बहुत ही खाता है। तो ये एक तरीके से करेले की सब्ज़ी नहीं है, ये चटनी है करेले की। तो इसको जो है स्लो आंच पे ही पकाना है, एकदम स्लो फ्लेम पे रख देना धीरे धीरे। ये मतलब 20-25 मिनट लगता है इसको पकने के लिए। पहले हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लें और उसके बाद फ्लेम को कर दे लो और लीड लगा दें और थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करते रहें और इसकी भुनाई होती रहेगी। पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से भुन जाना चाहिए तो बहुत टेस्टी बनता है। और जो बचे उसको फ्रिज में निकाल के रख लें और जब खाना खाएं तो हल्का सा गर्म करें उसको, और गर्म करने के बाद साथ में इसको भी सर्व कर लें। देखिए मैंने कहा था ना कि कबाब जो है वो टूटता नहीं है बिल्कुल भी, अगर इस तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर आप बनाते हो तो कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटता है आपका और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है,
बस टिकिया बना के मैंने ऑयल गर्म हुआ था उसमें डाल दिया है तवे में, और देखें एकदम आसानी से पलट भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसको पलटने में कोई दिक्कत हो रही हो या टूट रहा हो, और एकदम कुरकुरे से कबाब बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, कुरकुरे से टेस्टी से। तो कबाब हो ही जाएगा। इसके बाद जो है मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि हसन को बहुत लेट हो रहा है, बेचारे ट्यूशन से आ चुके हैं अरबी के। और तो रोटी तो मेरी बन चुकी है, एक छोटी सी रोटी भी बनी, आटा बच गया था छोटी सी रोटी भी बन गई है, कबाब बन चुका है। अभी हसन की डैडी आए नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं उनके साथ खाऊंगी। दाल चावल रोटी कबाब बन गई है। और हसन छोटी वाली टिक्कियाँ क्यों खा रहे हैं, हसन को बहुत पसंद है, सबसे पहले छोटी रोटी खाते हैं। तो अभी जो है करेला बन रहा है, क्योंकि उसको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उसको भूनना पड़ता है। तो गरम है, हो जाएगी ठंडी। एकदम ताज़ी रोटी ना, गरम गरम बनाया मैंने फुलके टाइप। आज भी छोटी है बहुत छोटी है, थोड़ा सा आटा बच गया था लास्ट वाला, तो मैंने उसकी छोटी टिक्कियाँ बना दी हाँ। तो अब जब हसन के डैडी आएंगे तब तक कीमा बन जाएगा, और सॉरी करेला बन जाएगा। फिर मैं जो है करेला लेके आऊँगी, फिर हम लोग करेला भी साथ में खाएंगे। फ़िलहाल ये हसन को खाना दे दिया, क्योंकि बज गया है 3 और हसन बहुत तेज़ हैं भूखे। चलो स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह।